ऑनेस्टली लेक्चर तो सब देखते हैं बट जब नोट्स प्रॉपर नहीं बनते तो टेस्ट एग्जाम के टाइम सब उलझ जाता है। हेलो एवरीवन, आई एम योर स्टडी बडी वेलकमिंग यू ऑल टू टुडेज शॉर्ट वीडियो। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि नोट्स कैसे बनाती हो, तो सोचा एक शॉर्ट सा वीडियो बना दूं। क्योंकि क्या होता है जब कमेंट्स आते हैं तो प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, तो सोचा एक वीडियो प्लेटफॉर्म से बता दूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिक्स। वैसे फिजिक्स और केम का सेम ही पड़ जाता है। जब लेक्चर देखते हैं तो शॉर्ट में वो जो सर बता रहे हैं वो लिखना, अगर एप्लीकेशन बता रहे हैं तो खुद के वर्ड्स में कुछ शॉर्ट शॉर्ट लाइन लिखना, और फिर एक फॉर्मूला शीट अलग सी। सब कुछ लिखने का टाइम नहीं होता और ऑनेस्टली ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर कोई कंसेप्ट थोड़ा ट्रिकी हो तो उसे आगे एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिख लेती हूँ, ताकि बाद में देख के इजीली समझ आ जाए। लेक्चर के बाद शॉर्ट सा रिवीजन कर लो, ताकि जहाँ आप अटक रहे हो तो अभी देख के लेक्चर फिर से वो आप लिख सकते हो कि खुद के लैंग्वेज में कि क्या वो है। और बिकॉज क्या होता है एग्ज़ाम के टाइम अगर नोट्स अपनी लैंग्वेज में होंगे ना, तो एक बार पढ़ के भी समझ आ जाएंगे बिना लेक्चर दोबारा देखे। एक शॉर्ट सी फॉर्मूला शीट बनाना, और जिसमें सिर्फ फॉर्मूलाज हो, एकदम शॉर्ट और क्लियर। टेस्ट या रिवीजन के टाइम बस वही देख लेती हूँ, काफ़ी हेल्प मिलती है। और केमिस्ट्री की एक अलग से बात करें तो ऑर्गेनिक, इफ़ यू आर डूइंग देन ऑर्गेनिक में जो हमारे शॉर्ट शॉर्ट रिएक्शन होते हैं या बड़े भी रिएक्शन जो बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो वो एक अलग से लिख लो। क्योंकि वो अगर बहुत बार पूछ रहे हैं तो हमें याद करने में फिर से पूरी नोट्स खोल के वो देखना कहाँ है। उससे बेहतर है कि एक शॉर्ट सी नोटबुक बनाओ या शीट बनाओ जिस पे वो सारे फॉर्मूलाज हो। सेकेंडली, मैंने लास्ट टाइम रिएजेंट्स भी किए थे एक अलग सी शीट। क्योंकि क्या होता है लास्ट में ना हमारे वो रिएजेंट्स याद नहीं रहते हैं, मतलब याद भी रहते हैं बट उसके साथ छोटा सा एप्लीकेशन भी लिखो और एग्जाम्पल भी लिखो। क्योंकि बाद में रिएजेंट का जो प्रोडक्ट है वो क्या है वो पता होता है, बट कैसे आता है वो नहीं पता होता है। और एग्जाम में क्वेश्चंस अगर चेन में आ जाए ना तो फिर नहीं लगते भाई क्वेश्चंस। फिर इनऑर्गेनिक में ट्रेंड्स, एक्सेप्शन जो भी है वही लिखते हैं। वो तो बहुत शॉर्ट है। फिजिकल सेम एज द फिजिक्स करती हूँ। सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट में नोट्स बनाती हूँ लेक्चर देखते देखते। फिर उसके बाद फॉर्मूलाज की अलग सी शीट बनाना, और न्यूमेरिकल्स जो भी सर देते हैं उसमें से पहले पहले वाले जो कंसेप्ट रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है या बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है तो ही मैं ऐड कर देती हूँ नोट्स में। बाकी तो जब हमारा संडे आ जाता है, जब टेस्ट ना हो तो वो फ्री रहता है राइट, तो उस दिन कौन सा एक चैप्टर ले लो, उसकी सारी नोट्स पढ़ो। वो भी कहाँ से, तो हमारे जो ऐप में नोट्स आती है ना पीडीएफ फॉर्म में, तो वहीं से पढ़ लो खुद। जब आप पढ़ते हो तो एक अलग सा अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है राइट। सो लेट्स मूव फर्दर फॉर द बायो। बायो में वैसे तो सब कहते हैं कि एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी करो। यस, वी हैव टू डू इट। इस बार तो बहुत अच्छे से पता हो चला होगा कि एनसीईआरटी ही करनी है, एक भी लाइन नहीं छोड़नी है। नो साइंटिस्ट अल्सो, तो यस वही करना है एनसीईआरटी। और फिर जब आप लेक्चर्स देखते हो उसके साथ जब चार्ट्स बताते हैं मिस, या फिर कोई फ्लो चार्ट है या कोई ट्रिक है तो वही लिखते जाओ। बाकी तो नोट्स मैंने पूरे सारे, मतलब लास्ट 2 इयर्स जब नोट्स बनाती थी और उसके साथ जब फिर से रिवाइज करती थी ना, तब मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में फिर मेरे एनसीईआरटी में ऐड कर देती थी। क्योंकि क्या है आप अभी नोट्स पढ़ते हो बट लास्ट में सिर्फ एनसीईआरटी देखते हो। और अगर एनसीईआरटी में वो अलग से ना लिखे हो ना कि क्या पढ़ना है एक्चुअली, अगर आपको क्वेश्चन पता ही ना हो कि किस पे आ जाता है, हाईलाइटेड नहीं है, तो नहीं समझ आता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अभी से स्टार्ट करो कि एनसीईआरटी में वो पॉइंट्स लिखते जाओ, ताकि बहुत अच्छा सा
एक एनसीईआरटी भी अच्छा भी दिखे कि एटलीस्ट पढ़ा है, और उसे फिर जब आप अगर फिर से पढ़ोगे, मतलब पढ़ना ही है, तो तब वो अच्छे से याद आ जाएगा। तो दिस इज़ फॉर टुडे। और परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करती हूँ, सिर्फ नोट्स एक सिंपल सी बनाती हूँ, क्योंकि अ, अगर कलरफुल करने में लगे रहो तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है क्रिएटिव बनाने में, और मेरे से तो जाता है, मतलब किसी को अगर आदत हो तो उससे बन जाता है जल्दी से, बट मुझे तो आदत नहीं है, तो मेरा बहुत टाइम जाएगा, तो आई जस्ट मेक अ सिंपल नोट्स। और हर किसी की स्टाइल अलग होती है, तो जो तुम्हारे लिए काम करे वो फॉलो करो। मेरा ये सिंपल सा मेथड है, और आई गेस इट्स इफेक्टिव। इफ़ यू लव द वीडियो टेल मी, और देखते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।